Just let me introduce Mr. Rahul Sangpal, who is a practicing psychologist, counseling psychologist since 2014, and he is also in trading for last 4 years, and that's why he is having a good understanding of both the arena, how is the human psychology and what is the psychology of a trader, and he is going to develop us, our team members or traders, to build the right mindset and the right thought process to take decisions in their trading process. He is some when we are talking about the psychology, the general things ki we should control the emotions, we should keep calm, ये सब बोलना आसान है, करते समय उसमें मुश्किल होता है. So for that we are going to Rahul is going to share some techniques with you that will help us to manage emotions and to manage the trading decisions also, and this will help us a lot. So now I will not take much time and invite or request Mr. Rahul to start the session. Rahul. Yes, thank you. Good morning, everybody. तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने सेशन की. तो ट्रेडिंग में जैसे सर ने अभी बताया कि साइकोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बहुत सारी बार अपने पास अच्छा सिस्टम होता है, अच्छा कैपिटल होता है, फिर भी सक्सेस ट्रेडिंग में मिलता नहीं. तो उसकी वजह बहुत बार अपनी साइकोलॉजी होती है. तो अगर वर्ल्ड वाइड रिसर्च बहुत सारी इसके बारे में हो चुके हैं और देखा जाए तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि साइकोलॉजी का जो पार्ट है ट्रेडिंग रिलेटेड सक्सेस में वो 60% होता है, मनी मैनेजमेंट 30% होता है और 10% खाली आपका सिस्टम है. लेकिन जब हम कुछ एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट बढ़ जाता है और कम से कम जो बचा हुआ 80% जो हिस्सा है ट्रेडिंग अपने ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग रिलेटेड सभी एक्टिविटीज वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन, इमोशनल, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स ये सब पे आता है. तो जैसे कि अभी हम जो आप सभी लोग हैं ये ग्रुप में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें ट्रेडिंग सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा है, लेकिन साइकोलॉजी का पार्ट इसकी वजह से कम नहीं होता. साइकोलॉजी और जो डिसिप्लिन की बातें हैं, मनी मैनेजमेंट की बातें हैं, वो करीब 80% तक अपना रोल रखती है इसमें. तो इसे समझना बहुत जरूरी हो गया. नहीं तो अगर हम ये चीजों को नहीं समझते तो हम किसी गलत फहमी में फंस जाते हैं, किसी फॉल्स हम परसेप्शन को लेके ट्रेडिंग करते रहते हैं और बाद में कभी ना कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसमें से हम निकल नहीं पाते. या तो अपना ट्रेडिंग करियर को फुल स्टॉप लग जाता है या करियर के जो ट्रेडिंग करियर है वो अपना इतना धीरे धीरे चलने लगता है कि उसमें से कुछ हम अर्न नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग से बाहर भी हो जाते हैं. तो इसलिए हम आज कुछ साइकोलॉजिकल जो अपने हिंड्रेंसेस होते हैं, साइकोलॉजिकल जो अपने ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे जैसे अपने और सेशंस होते जाएंगे तो उन सेशंस में हम धीरे धीरे ये कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग टेक्निक्स सीख पाए, हम अलग अलग चीज़ों को जिन जिन हर्डल्स को हमने अभी समझ लिया है तो उन पे ओवरकम कैसे करना है वो हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करें. तो जो आज का जो मेन हम टॉपिक साइकोलॉजिकल हर्डल की बात करने वाले हैं वो है इल्यूजन. तो खाली मेरा आपसे सवाल है अभी सब लोगों से, जो स्क्रीन पे आपको 2 लाइंस दिख रही है तो थोड़ा सा देख के आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं
या खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं कि ए लाइन बड़ी है या बी लाइन बड़ी है। थोड़ा सा मुझे किस तरीके से समझ में आए ये मैं देख रहा हूँ। यस, चैट भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो चैट में भी आप लिख सकते हैं, अगर कि कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो बोल भी सकते हैं। बी लाइन, ओके। शिवांशु है, उन्होंने बी लिखा है। मधुर, आपने भी बी लिखा है। मयूर, आपने बी लिखा है। गिरीश ने बी लिखा है। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। ठीक है, अभी हम दूसरा छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल्स आपने इससे पहले भी देखे होंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये दूसरा है, ए लाइन है आपके सामने और बी लाइन है, तो इसमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा? फिर से आप थोड़ा सा लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, महेश यहाँ पे लिख रहे हैं बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम लिखो। मयूर, बोथ आर सेम, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी देखा, लाइन ए और बी जो है वो सेम ही है। ये जो अभी आपके सामने एग्जांपल है, लेकिन ये जो बाजू की रेड कलर्स का जो लाइंस हमने खींची है, तो उसकी वजह से परसेप्शन हमारा ऐसे होता है। अभी आपको ये ब्लू लाइंस दिख रही होगी, ये करीब करीब पैरेलल ब्लू लाइंस है, लेकिन अभी अपने को देखने में ये दिक्कत आ रही है कि ये सेम है। वैसे ही ए और बी के बारे में आपने इधर बताया कि बोथ आर सेम, तो ये बात सही है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, इसके यहाँ पे जो हमने ये कोन बनाए हैं, इसकी वजह से हमें ये दिखने लगता है कि शायद कहीं ए बड़ी होगी और बी छोटी होगी। जैसे पहले पहले इसमें ए छोटी और बी बड़ी दिखती है, तो ये एक विजुअल इल्यूजन है। इसे हम इल्यूजन कहते हैं कि है कुछ और दिख कुछ रहा है, रियलिटी कुछ तो एक है और हम उसको परसीव कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी चीजों से इन्फ्लुएंस है। पहली चीज में जो अपने पास ये रेड कलर की लाइंस है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है और हम रियलिटी से अलग परसेप्शन दे रही है। और दूसरे केस में ये जो कोन्स बनाए हैं, वो हमें रियलिटी से अलग इंप्रेशन दे रहे हैं। तो इससे हम जनरली इस तरीके से हम इल्यूजन को समझ सकते हैं। लेकिन खाली इतना ही इल्यूजन नहीं है, तो इसके कुछ टाइप्स है, ये कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इल्यूजन की डेफिनेशन है, आपके स्क्रीन पे आ रही है, कि ये रॉन्ग और मिस इंटरप्रेटेड परसेप्शन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इधर यहाँ पे आपको एक रैबिट दिख रहा है, इस तरीके से देखा तो डक दिखता है। यहाँ पे ये जो चेहरा है, फेस है, तो ये सामने देख रहा है या बाजू में देख रहा है, साइड में देख रहा है, ये अपने को फटक से समझ में नहीं आता। जिस जगह पे हम फोकस करेंगे उस तरीके से हमें ये दिखता है। तो ये ऐसे जो मिस इंटरप्रिटेड परसेप्शन है, तो इससे इल्यूजन कहते हैं टेक्निकली। तो अभी हम इल्यूजन का एक टाइप देखते हैं जिसको ब्लैक स्वॉन इफेक्ट कहा जाता है। तो जैसे कि अभी आपको पिक्चर में दिख रहा है कि आपने कभी अपने जिंदगी में अगर हंस देखा है, तो मोस्टली जो सफेद कलर के व्हाइट स्वान्स है, वो हमें ज्यादा दिखते हैं। तो अगर हमने व्हाइट स्वान को पहले देखा है कभी, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि जो हंस होते हैं, जो स्वान होते हैं, वो व्हाइट कलर के ही होते हैं, उनका सफेद ही कलर होता है। और हम अगर किसी को बताना है, तो हम वही बताते हैं कि मैंने हंस को देखा, कहीं म्यूजियम में देखा, कहीं गार्डन में देखा, और वो सफेद था, मैं कश्मीर गया था, उधर देखा, वो सफेद था। तो हंस सफेद होते हैं। लेकिन कोई अगर हमें बोलता है कि हंस सफेद नहीं होते, काला भी होता है, तो हम मानने को तैयार नहीं होते, हम फिक्स कर लेते हैं कि वो सफेद होते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में हम कभी एनकाउंटर करते हैं कि काला अगर स्वान हंस अपने सामने आ जाए, तो फिर हमारी जो हमने ये थ्योरी पक्की बना ली है, ये गलत साबित होती है। हम जितना ठोस बोल रहे थे कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होने वाला है, तो वो चीज वहां पे टूट जाती है, हमारी थ्योरी
वहां पे गलत साबित होती है। तो कई बार हमारे हमारे इस तरीके से जो हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं और उसी को सच मान के चलते हैं, तो अपना जो है, अपनी जो अपनी थियरी हमने बना ली है उसको पक्का करके, उसी से हम जो दुनिया हमें दिख रही है उसको उसी के आधार पे इंटरप्रेट करना चाहते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में सोचें, तो सर और मैं भी बहुत बार डिस्कशन करते थे। जैसे कि हम कुछ चीजें मान लेते हैं, पहले चार्ट पे हमने कुछ चीजें देख ली है तो ऐसा ही होगा, ये हम मान के चलते हैं। जैसे कि पहले एक साल 2 साल पहले की बात है, जैसे कि निफ्टी का जो मूवमेंट है एक दिन में 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, ये मान के लोग स्ट्रेटेजी प्लान करके चलते थे। एक दिन में अगर उसमें 100 पॉइंट का मूवमेंट दिखने को मिला, तो अगर 100 पॉइंट नीचे गया तो लोग ब्लाइंडली शॉर्ट करते थे। 100 पॉइंट नीचे गया तो उसको ब्लाइंडली बाय करते थे, क्योंकि अभी वो ऊपर आना है ही, इससे ज्यादा वो ऊपर या नीचे जा नहीं सकता। वैसे बैंक निफ्टी का 350 400 पॉइंट्स का मूवमेंट का एक बैंड पकड़ के चलते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज निफ्टी उससे ज्यादा 200 300 पॉइंट का मूवमेंट देता है एक दिन में। ऐसा हमने देखा पिछले कुछ दिनों में। बैंक निफ्टी ने 700 800 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट, 900 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया है। तो फिर जो हमने फिक्स करके, जो हम हमारे दिमाग में थियरी करके चले थे कि 100 पॉइंट का ही मूवमेंट होगा, ये या स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ऐसी जो बहुत सारी धारणाएं हम लेके चलते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम, जब वो थियरी टूट जाती है, क्योंकि वैसा होगा नहीं, इसकी कोई अपने पास वजह हमें पता नहीं होती है। ये तो ये है एक पहले प्रकार का इल्यूजन हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसको ब्लैक स्वॉन इफेक्ट कहा जाता है, तो हम इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। तो दूसरे टाइप का इल्यूजन जो है उसको कैसीनो इफेक्ट कहा गया है। कैसीनो इफेक्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा अभी और एक सिनेरियो हम देखते हैं कि जैसे अभी मैंने आपके पास, आपके जेब में एक कॉइन है और मैंने आपको बोला कि आप 10 बार कॉइन को उछालो, और कितनी बार हेड्स आता है तो और कितनी बार टेल आता है, वो हमें देखना है। आपको पहले बताना है, इंटरप्रेट करके पहले ही बताना है। तो आप क्या बताओगे, क्या लगता है? थोड़ा सा हम ये भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर अ, अगर आप 10 बार उछल लिया, मैं उछलने वाला हूँ, तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा कि कितने बार हेड्स आएगा और कितने बार टेल्स आएगा? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इक्वल पॉसिबिलिटी महेश ने लिखा है, 50-50 ईच 5। ओके, वेरी गुड। मयूर ने भी लिखा है। ओके, ठीक है। तो 5 बार हेड्स आएगा और 5 बार टेल आएगा, ये हमारा स्टैटिस्टिकल जो है एक अंदाजा है, एक हमने प्रिजम्पशन करके रखा है या प्रेडिक्शन करके रखा है। हम बोल सकते हैं कि ये आधा आधा ही होगा। इस assumption पे हमने प्रेडिक्ट किया कि ये 50-50 रिजल्ट आएगा। लेकिन जरूरी है क्या कि 5 बार कॉइन, 5 बार हेड्स आए और 5 बार टेल्स आए? शायद 6 बार टेल आ सकता है, 4 बार हेड आ सकता है, शायद 3 बार हेड्स आ सकता है, 7 बार टेल्स आ सकता है, शायद वर्स्ट केस सिनेरियो, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10 बार टेल्स ही आ जाए। उसके ऊपर अपना कंट्रोल है क्या? अपना कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसा होगा, ये अपना पक्का माइंडसेट रहता है कि 50% चांस है। तो वही बात होती है कि जैसे हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम मोस्टली, इधर मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है चेंज इन पैटर्न लिखा है मैंने यहाँ पे। तो क्या होता है, हम स्टॉक्स में देख सकते हैं कि जैसे 2 दिन हम किसी स्टॉक की मूवमेंट ट्रैक करते हैं और हमें लगता है कि ये 2 दिन ऊपर गया तो तीसरे दिन नीचे आने वाला ही है, ये इसका पूरा पैटर्न है, ऐसा हम कुछ मान के चलते हैं। या फिर अभी कॉइन मैंने उछाला तो 2 बार हेड्स आ गया, अभी मैं आपको तीसरी बार पूछ रहा हूँ कि अभी क्या आएगा, तो आप बोलेंगे टेल्स आएगा, लेकिन तीसरी बार भी हेड्स आ गया, तो चौथी बार तो आपको पक्का लगता है कि
या अभी टेल्स आएगा ही, क्योंकि 3 बार हेड्स आ चुका है। तो हम चेंज इन पैटर्न को एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे हम चेंज इन पैटर्न की बात करते हैं। और दूसरी बात है रिपीटिंग पैटर्न की। अगर मैंने 2 बार हेड्स उछाला, तीसरी बार टेल्स आया, फिर मैंने 2 बार हेड्स उछाला और तीसरी बार टेल्स आया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उछालूंगा तो आप हेड्स ही बोलोगे, टेल्स की संभावना आपके मन में नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 2 बार वो सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। तो ऐसा कुछ हम जब हम देखते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कि यार ये रिपीटिंग हो रहा है, या फिर अभी ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चल रहा है तो अभी होगा, लेकिन इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई थियरी नहीं है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत सारी चीजों से अफेक्टेड है और रैंडम है, उसके ऊपर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तो फिर क्या होते हैं, जब हम किसी चेंज इन पैटर्न या रिपीटिंग पैटर्न को मन में रख के हम अपना मन बना लेते हैं, तो फिर दिक्कत क्या होती है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस हमें थोड़ा सा दिक्कत में लाके खड़ा करता है। शायद फिर हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, ट्रेडिंग रिलेटेड इंटरप्रिटेशन है, लाइफ से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन है, वो थोड़ा सा फिर डगमगा जाता है, क्योंकि हमने तब हम बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज है उनको इलिमिनेट कर चुके होते हैं, और हमने जो जितना सा सीमित सा देखा है, जितना सीमित सा सोचा है, तो उसी को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक टाइप का इल्यूजन है। और हम तीसरे टाइप के इल्यूजन की आज बात करेंगे, जैसे कि बीइंग लकी है और ओवरनाइट सक्सेस है। तो ये कहानी मैं पहले भी एक सेशंस में अपने यहाँ पे बता चुका हूँ, जिन लोगों ने सुनी होगी शायद। तो एक जो आदमी है, वो उसके पास एक पालतू मंकी है, तो उसको वो डार्ट थ्रो करने को सिखाता है, डार्ट फेंकने को। और फिर एक दिन उसको लगता है कि अगर ये मैं डार्ट्स मंकी को बोलूं कि स्टॉक्स का चार्ट लगाऊं, आज के जो हॉट स्टॉक्स है, और मुझे पिक करने में ये मंकी मदद करेगा, क्योंकि अभी ये डार्ट फेंकने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। तो वो क्या करता है, चार्ट जिस तरीके से आपको स्क्रीन में दिख रहा है, स्टॉक्स का लिस्ट लगा देता है, मंकी को ब्लाइंड फोल्ड लगा के बोलता है कि डार्ट फेंक। और फिर वो उसको अपनी थ्योरी बना लेता है। फॉर एग्जांपल ब्लू डार्ट्स जिस स्टॉक्स के नाम पे लगेंगे तो मैं उसको बाय करूंगा, और रेड डॉट मंकी फेंकेगा, जो जिस स्टॉक पे लगेगा वो अभी नीचे जाएंगे तो मैं उसको सेल करूंगा। तो ऐसी कुछ तो थ्योरी वो बना लेता है। और ऐसी थ्योरी बनाने के बाद लकी लकीली क्या हो जाता है कि उसको कुछ सक्सेस मिल जाता है, इनिशियल सक्सेस मिल जाता है। मंकी ने जो डार्ट फेंका वही स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, जिनको जिनको रेड डार्ट लगा वो स्टॉक्स नीचे जाते हैं। तो ये स्टोरी बहुत पॉपुलर होती है। और क्या है, जो प्रोपेगेंडा की हम बात करते हैं मार्केट में, वो बहुत ज्यादा होता है, और ये ऐसी स्टोरी बहुत फैलती है कि अरे किसी ने कुछ किया, जैसे कि ये मंकी डार्ट थ्रो कर रहा है, तो फिर हर कोई उसका मार्केटिंग करना चाहता है, हर कोई ये चीज को पॉपुलर करना चाहता है। तो फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी है वो किताब भी लिख दे कि मैंने अपने मंकी को ट्रेन कैसे किया, मैंने उसको किस तरीके से क्या खाना खिलाता हूँ, मैं उसको उससे सुबह किस तरीके का एक्सरसाइज करवाता हूँ, बहुत सारी चीजें, मैं उसको क्या शास्त्रीय संगीत सुनाता हूँ, या फिर और बहुत सारी चीजें। ऐसा वो बुक भी लिख सकता है, और हम उसको सही मान के हम भी मंकी पालने का सोच सकते हैं। लेकिन शायद ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है वो लक बाय चांस से, लक से मिला हुआ सक्सेस है, इसमें कोई थियरी नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं। तो जैसे ये स्टोरी, कोई आदमी एक्स वाई जेड पॉपुलर हुआ है, सॉरी पैसा उसको बहुत मिला है, ये स्टोरी जब पॉपुलर होती है तो लोगों के मन में वो रह जाती है। लेकिन रियलिटी क्या है कि इस तरीके का सिस्टम कितनी देर काम करेगा, ये सक्सेस ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। शायद 10 दिन उसने काम किया है, कुछ महीने काम किया है, बाद में वो उल्टा काम करने लगेगा, तो वो ट्रेडर धीरे 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 जितना कमाया था उतना खो गया, और शायद उसका ट्रेडिंग भी करना बंद हो जाए, उसका पूरा कैपिटल चला जाए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मार्केट अपने को ये स्टोरीज नहीं बताता कि जिसने मंकी पाला था वो अभी उसके पास एक भी ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं है। ये स्टोरी पॉपुलर नहीं होती। मंकी डार्ट थ्रो के स्टॉक्स को पिक करता था, ये स्टोरी बहुत पॉपुलर होती है। तो मार्केट में हम ऐसी चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
और फिर हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन उस हिसाब से लेना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारी भी हालत वही हो जाती है कि कभी हम ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हैं, कभी हमारा ट्रेडिंग खत्म हो जाता है, या कभी हमारा प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है, वो हमें समझ में नहीं आता और हम फिर उसी हमारे बिलीफ पे, उसी कुछ इल्यूजन पे टिके रहते हैं और हम ट्रेडिंग करते रहते हैं और फिर बाद में हमारा ट्रेडिंग एक ना एक दिन 100% बंद हो जाता है। और अपनी भी स्टोरी जो है वो भी कोई किसी को याद नहीं रहती, क्योंकि लूजर की स्टोरी इस दुनिया में कोई याद नहीं है। जो पॉपुलर स्टोरीज है, किसी को ओवरनाइट सक्सेस मिला है, उसको पता नहीं था, ऑफिस वालों ने बोला तो स्टॉक खरीद के रखा था और 10 साल बाद देखा तो करोड़पति हो गए, ये स्टोरी बहुत पॉपुलर होती है। लेकिन कितने सारे लोगों ने सोच समझ के, किसी का सुन के जो पैसे लगाए हैं, बट इसने बताया ये टिप मिला, वो टिप मिला, और पूरा लाख रुपए लगा था और जीरो हो गया, 10 लाख लगाया था और जीरो हो गया, ये स्टोरीज अपने को सुनने को नहीं मिलती है। तो ये टाइप का जो इल्यूजन है, तो इससे भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा हम अभी आगे चल के हेलो। इल्यूजन को, हाँ सर। हाँ राहुल, यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करता हूँ कि बहुत बार जो हाँ। नए ट्रेडर होते हैं इन द बिगिनिंग, जो जिनको 6 महीना 1 साल 1.5 साल हुआ है, उनके सामने भी और एक इल्यूजन ऐसा आता है कि कुछ तो वो टेक्निक शुरू करते हैं, और वो अगर कुछ 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 एक ट्रेड्स में उनको बेनिफिट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो वो फिर सोचते हैं कि यही यही वाला टेक्निक बहुत ही बढ़िया है, मैं कितना होशियार हूँ और बहुत अच्छा से मैंने काम किया, और मैं और उसको उसी को पकड़ के चलते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वो, और ऐसे करने में वो बहुत सारी चीजें, रॉन्ग वाली चीजें भी करते हैं। मतलब कि जैसे मैं जनरली बोलता हूँ कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक में लॉन्ग करना चाहिए, डाउन ट्रेंड वाले में शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत बार अप ट्रेंड वाले में उनको प्रॉफिट जब मिल जाता है शॉर्ट करके, तो दे थिंक कि हमको अप ट्रेंड वाले में ही हमेशा शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन अप ट्रेंड वाला कभी कभी भी धोखा दे सकता है, ये रियलिटी हमको बाद में समझ में आती है। तो अर्ली सक्सेस जो हमको अर्ली जर्नी में मिलता है, ड्यू टू सम, अगेन वो भी लक, थ्रू लक ही मिलता है हमको। तो वो अगेन दैट क्रिएट सम इल्यूजन। अनदर एक इल्यूजन आता यस। है कि जो अभी मान लो, जो अभी हार्डली 1.5 साल 2 साल में ही जिन्होंने मार्केट में एंट्री किया है, ज्यादा पुराना जिन्होंने पहले का मार्केट नहीं देखा है, उनको लगेगा कि निफ्टी हमेशा ऊपर ऊपर ही रहता है, निफ्टी खाली टेम्पोरली नीचे आता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी इन द अप ट्रेंड ओनली। ये अभी केवल जो कोरोना के चक्कर में नीचे आया भी, तो भी देखो कितना शार्प ऊपर किया गया ये। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत बार निफ्टी महीनों महीनों तक, कई 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 महीनों तक वो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में हो सकता है, जो हम पहले का अगर चार्ट जाके देखेंगे, दैट यू विल अंडरस्टैंड। इसी तरह से यस। अगर हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में देखा, तो HDFC बैंक सबको पहले, मतलब जो हिस्ट्री उसका है HDFC बैंक का, वो कंटिन्यूअस वो अप ट्रेंड में ही था। लेकिन अब अगर हमने देखा लास्ट 6 महीने का उसका परफॉर्मेंस, तो इट इज नॉट एट ऑल गुड। तो वो HDFC बैंक का कंटिन्यूअस मूवमेंट होते 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 भी हमको एक, वो जैसे ब्लैक स्वान इफेक्ट आपने बोला, उस तरह का सिचुएशन वहां पे हमको एक एक माइंड में, हमारा हमारा माइंडसेट में क्रिएट हुआ कि HDFC बैंक हमेशा ही ऊपर ही रहेगा, इट विल नेवर कम डाउन, और कभी भी एंट्री करो यू विल बी इन द प्रॉफिट। तो इस तरह के और भी स्टॉक्स हो सकते हैं, जैसे मैंने HDFC बैंक का एक एग्जांपल दिया। ठीक है। सही। ये जूम का 2 मिनट के बाद स्टॉप हो जाएगा, तो we'll see at it. मेरे ख्याल से अभी हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं फिर। मैं खाली एक 30 सेकंड टाटा मोटर्स का एग्जांपल देने वाला था, ओके, बोलो आप। लेकिन थोड़ा टाइम के चलते मैं बोला नहीं। कि जैसे टाटा मोटर्स है, तो पहले तो ऐसा मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड मानते थे कि टाटा मोटर्स चलेगा तो BSE का इंडेक्स बढ़ेगा, उसी अकॉर्डिंगली उसके बढ़ेगा, निफ्टी में उसका वेटेज कितना है, ये वगैरह लोग नहीं देखते थे। टाटा मोटर्स बढ़ रहा है तो मतलब आज मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन आज टाटा मोटर्स की हालत कितनी खराब है, आप कुछ उससे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट। तो अभी हम सर रुक सकते हैं, मतलब 1 ही मिनट रह गया है और फिर आगे का